सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दास आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आया है सात संगत। आशा है प्रमाण करेंगे सात संगत जी। सात संगत करवा चौथ का पावन दिन है। हर नारी के मन में प्रेम, समर्पण और श्रद्धा की भावना है, परंतु निरंकारी भाव से देखो तो यह दिन केवल पति के लिए नहीं, बल्कि उस एक निरंकार परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम का भी प्रतीक है सात संगत जी। आज का दिन केवल उपवास का नहीं, विश्वास का दिन है सात संगत। यह केवल चांद को देखने की परंपरा नहीं, बल्कि उस चांद जैसे निर्मल भगवान को देखने का प्रतीक है जो हर मन में प्रकाश फैलाता है सात संगत जी। जिसने सच्चा प्रेम पाया उसे भूख प्यास नहीं सताती, जो निरंकार से जुड़ गया उसे संसार की कमी महसूस नहीं होती सात संगत। जब स्त्रियां चांद का इंतजार करती है तो यह प्रतीक है धैर्य और विश्वास का। जैसे वह चांद को देखकर व्रत तोड़ती है सात संगत, वैसे ही जब हम ज्ञान का चांद देखते हैं तो अज्ञान का व्रत टूट जाता है सात संगत। उपवास केवल भोजन का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष न रहे, यही सच्चा करवा चौथ है सात संगत। भक्ति पथ मन का चांद देखो, निरंकारी में सुख की किरणें हैं। इस कार्य में चांद तो हर रात उगता है, निरंकार सदा मन में जागता है सात संगत। जो प्रेम निरंकार से जुड़ा है वह कभी मुरझाता नहीं। आज के दिन जैसे पत्नी अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करती है सात संगत, वैसे ही हमें भी प्रभु से कामना करनी चाहिए। हे मालिक, मेरे विचारों को सदा निर्मल रखना। करवा चौथ की सजावट केवल मेहंदी से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा से होती है सात संगत। जब हम जीवन को निरंकारी दृष्टि से देखते हैं तो हर त्योहार आध्यात्मिक बन जाता है। आज का दिन हमें सिखाता है प्रेम, संयम और समर्पण ही सच्चा सौंदर्य है सात संगत। करवा चौथ का व्रत हमें केवल एक रिश्ते का नहीं, बल्कि जीवन के हर रिश्ते में ईश्वर के दर्शन कराता है सात संगत। चलिए इस करवा चौथ पर हम सब व्रत रखें, बुरे विचारों से, कटु शब्दों से और अभिमान से। सात संगत जी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह निरंकार प्रभु परमात्मा सभी बहनों के पतियों की लंबी उम्र के लिए कर सात संगत जी सतगुरु के आगे, इस निरंकार दातार के आगे अरदास करता है कि सभी बहनों सदा सुहागन रहे। तो सात संगत जी सभी जानते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक होने तक बहनों सभी भूखी रहती है सात संगत। वह जल तक ग्रहण नहीं करती, यानी अन्न और जल का त्याग करके उपवास करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है सात संगत। तो सात संगत जी करवा चौथ तभी सुलभ होगा जब हम अपने पति की सेवा करेंगे, और एक दिन नहीं रोज करेंगे सात संगत जी। रोज ही अपने पति की सेवा करें, अपने पति की बात माने, रोज ही उनकी
सेवा और छोटे छोटे बातों को लेकर आपस में मनमुहट ना करे और साथ संगत जी अपने पति का सम्मान करे और उनकी बातों को माने। सिर्फ एक दिन सेवा करने से बात नहीं बनने वाली। साथ संगत जी अपने सतगुरु का तो आदेश ही यही है कि हमें पूर्ण साकार की सेवा करनी है, तो यह सब तो सतगुरु के हाथों में है। जन्म और मरण यह सब इस दातार के हाथों में है। सब में तो वही है। निरंकार प्रभु कहता है, सब में तो सब में ही हूँ। पति की सेवा करनी है, बस एक दिन नहीं सभी दिन करनी है। सभी दिन पति के साथ प्यार से रहना है और अच्छे व्यवहार करना है। तो बहनों जी, अगर हम पूरे महीने भूखा रहें और महीने की आखिरी में भोजन करें तो क्या पूरे महीने की भूख मिट जाएगी? तो ऐसे ही हम पति के साथ प्यार से बात नहीं करेंगे और करवा चौथ के दिन प्यार से बातें करेंगे तो बहनों, ऐसा बात बनने वाली नहीं है। क्या क्या सोचेंगे? परमात्मा तेरा रूप है, यह सांस सब में तो तू ही तू है। मेरे रूहों का मालिक तो निरंकार ही है। साथ संगत जी इसी के हाथों में है। हम सब के डोर यह चंद्रमा भी इस निरंकार के, सब इस प्रभु निरंकार के हाथों में है। और साथ संगत जी संत महापुरुषों यह बताते हैं कि हम सब की डोर इस परमात्मा के हाथों में है। यह सांसें भी साथ संगत जी परमात्मा ने हमें गिन गिन कर दिया है और कहते हैं कि परमात्मा यह बात सबसे छिपाकर अपने हिस्से में रखता है। साथ संगत जी, अगर यह 6 बात क्या है? संत महापुरुषों बताते हैं, जस अबजस, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु, यह सब परमात्मा के हाथों में है। हम जितनी बार सांस ले रहे हैं, यह सब इनकी कृपा है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, फिर हम व्रत क्यों रखते हैं? एक दिन सत्संग करते हैं तो दूसरे व्रत रखते हैं, तो साथ संगत जी इससे भी बात बनने वाली नहीं है। अगर व्रत ही रखना है तो सच का रखिए कि आज मैं पूरा दिन सच बोलूँगा या सच बोलूँगी और मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। और व्रत भी और व्रत रखना भी चाहिए। आओ साथ संगत जी, गुरु यही तो सिखाता है कि किसी का दिल ना दुखाओ, सबके साथ प्रेम करे, सदा सत्य के साथ रहे। कहते हैं कि मन की तरंग मार लो तो हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गई भजन। साथ संगत जी, एक महापुरुष अपने विचार में बता रहे थे कि क्या यह करवा चौथ कोई त्योहार नहीं, यह तो राजस्थान की एक परंपरा है। साथ संगत जी, क्योंकि पहले राजा हुआ करते थे और जब राजा युद्ध करने के लिए जाते थे साथ संगत, तो रानियां उनकी आरती उतारती थी कि पता नहीं साहब फिर लौटेंगे या नहीं। युद्ध में जब जा रहे थे तो क्या पता वापस भी आएंगे या नहीं। साथ संगत जी, अभी तो यह भ्रम पड़े हुए हमारे जीवन में, क्योंकि ज्ञान साथ संगत जी हमें समझ नहीं आ रहा है। साथ संगत, मान लिया तो मैंने भी मान लिया नहीं। साथ संगत, हम ज्ञान को समझने, क्योंकि साथ संगत यह तो
सतगुरु का ज्ञान है। यह 100% सही है साथ संगत जी। या कोई बाहरी ज्ञान नहीं है। जिस परमात्मा का जिक्र हमारे वेदों में है, जिस परमात्मा का जिक्र रामचरित मानस में है, जिस परमात्मा का जिक्र कुरान में है साथ संगत जी, हमारे सतगुरु उसी परंपरा का तो दर्शन हमें करा रहे हैं। फिर भी व्रत साथ संगत जी, हम अपने मन में विचार करें कि जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, वर्षों तपस्या करते हैं। कोई भूखे रहकर, कोई एक पांव पर खड़ा होकर, कोई लेटकर, कोई पानी में इस परमात्मा को पाने के लिए अनेकों उपाय किया करते हैं साथ संगत जी। क्या उनको परमात्मा मिल पाता है साथ संगत जी? क्योंकि कहा गया है कि बिन गुरु भवन निधि तरी न कोई, जो वरद सकर सब होई। तो साथ संगत जी, वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने सतगुरु का शरण लिया और इस भ्रम से, माया से दूर रहकर सभी के साथ प्रेम करते हैं साथ संगत। परमात्मा को अपने अंग संग में रखते हैं, देखते हैं साथ संगत। जो हर जगह हाजिर नाजिर है और सेवा, सत्संग, सुमरन और गुरु का शुक्राना करते हुए लोग सुखी और परलोक सुलेख करते हुए सुकून का जीवन जीते चले जाते हैं साथ संगत जी। साखी के साथ आज का विषय है निरंकारी महापुरुषों व्रत क्यों नहीं रखते। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं साथ संगत जी। एक कॉलोनी में एक पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलोनी के सभी श्रद्धालु जोड़ों को बुलाया गया। शाम का समय था। सभी लोग अपने ऑफिस से आने के बाद तैयार होकर सीधे पार्टी में पहुंचे। सत्संग सभी एक दूसरे से मिले। शाम का खाना भी वहीं पर खाया। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति में आए और उन्होंने कहा कि आज हमने यह पार्टी रखी है, यह एक विशेष पार्टी है। आज हम कुछ नया करने वाले हैं साथ संगत जी। सारा दिन ऐसे ही ऑफिस के चक्कर में लग के निकल जाता है। चलिए आज हम सभी एक गेम खेलते हैं साथ संगत जी। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक व्हाइट बोर्ड मंगवाया और पार्टी में से एक महिला को चुना। अब उस पर महिला ने कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिससे तुमको प्यार है, जो तुम्हारे अपने हैं। उस महिला ने अपने माँ, पिता, पति, बच्चा, सगे संबंधियों और पड़ोसियों के नाम लिख दिए साथ संगत जी। अब वह बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चलो अब इनमें से ऐसे 6 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद है और जिनके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। महिला थोड़ी संकोच की, लेकिन फिर जब बुजुर्ग ने जोर दिया तो लड़की ने अपने पड़ोसी के नाम मिटा दिए। सारे लोग बड़े ही गौर से यह सब देख रहे थे। अब बुजुर्ग ने महिला से कहा, चलो इनमें से 10 नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो। महिला ने फिर अपने सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए साथ संगत जी। अब बोर्ड पर केवल 4 नाम बचे हुए थे, माँ, पिता, पति और बच्चे। सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि बुजुर्ग ने फिर विनती की कि बेटी इनमें से 2 नाम और मिटा दो। अब वह महिला बड़ी ही दुविधा में फंस गई साथ संगत जी। गेम तो
वह महिला खेल रही थी, लेकिन वह उपस्थित सभी लोगों की सांस मानो अटकी हुई थी। सत्संग जी, बहुत जोर देने पर महिला ने रोते हुए अपने माँ बाप का नाम बोर्ड से मिटा दिया। बोर्ड पर अब केवल 2 नाम बचे थे, पति और बच्चा। अब बुजुर्ग ने फिर कहा, शाबाश बेटी, चलो अब इनमें से एक और मिटा दो। वह महिला बड़े ही असमंजस में फंस गई, लेकिन सत्संगत फिर बुजुर्ग ने हौसला दिया कि यह सिर्फ एक गेम है, तुम एक नाम और मिटाओ। सत्संगत जी, महिला आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चों का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था। अब बुजुर्ग ने उस महिला को वापस अपनी सीट पर बैठने को बोल दिया। सत्संगत और अब वहां बैठे सभी लोगों से बुजुर्ग ने सवाल किया, ऐसा क्यों हुआ कि केवल पति का ही नाम इस बोर्ड पर रह गया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सत्संगत जी, बुजुर्ग ने वापस उस महिला को बुलाया और पूछा कि आपने पति का ही नाम बोर्ड पर क्यों छोड़ा? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपने उनका भी नाम मिटा दिया और जिस बच्चे को आपने कोख से जन्म दिया उसका भी आपने नाम मिटा दिया। ऐसा क्यों? महिला बोली, सर, मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वह जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ, लेकिन ना जाने बड़े होकर वह मेरा साथ देगा या नहीं देगा। सत्संगत जी, लेकिन मेरे पति जब तक मेरे साथ है तब तक मेरे प्राणों में प्रण में है, उनकी अर्धांगिनी हूँ, वह मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे। सत्संगत जी, अगर जीवन भर मेरा हर सुख दुख में साथ देंगे, इसलिए मुझे मेरे पति सबसे अधिक प्रिय है। महिला की बात सुनकर सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सभी लोग उस महिलाओं के विचारों की प्रशंसा कर रहे थे। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह तो हमने आज गेम खेला है, चलिए, गेम की मस्ती अपनी जगह है, लेकिन इस गेम में आपके जीवन की सच्चाई छिपी है। सत्संगत जी, पति और पत्नी एक दूसरे का आधा शरीर होते हैं और एक दूसरे के बिना जीवन बहुत दुखकर है। सत्संगत जी, इसलिए सभी पति पत्नियों होकर चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की इज्जत करे और हर सुख में एक दूसरे का साथ निभाएं। सत्संगत, तभी विवाह का असली अर्थ सार्थक होगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, निरंकारी कभी व्रत नहीं रखते, सतगुरु का आदेश नहीं व्रत रखना तो सच का रखना है। सत्संगत, सिमरन सेवा करने का रखना है कि मन में सत्संग सेवा सिमरन करूँगा, आदेश को पालन करना सोचना है कि आज हमने सतगुरु का कौन सा हुक्म माना है। सत्संगत, कौन सा वचन माना है, इसका व्रत रखना ही तो सोचना है, व्रत तो इसी का ही है। सत्संगत, संतो जी, इस निरंकार का ही मेरे प्रभु सत्संगत जी कृपा करना इन्हीं वचनों पर चल सके, सत्संग सेवा सुमरन करते रहे। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें साथ संगत जी, और वीडियो को शेयर जरूर करें साथ संगत जी।